हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 21 फरवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो बताइए कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। यानी कि चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक की प्रकृति पर भी। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है अर्धचालक, विद्युतरोधी, विद्युत चालक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का चालक। यानी कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती हैं उसे विद्युत का चालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है विद्युतरोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतरोधी। यानी कि जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युतरोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है धारा नियंत्रक, परिवर्तित प्रतिरोध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की किसी वस्तु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं, क्यों। ऑप्शन है रोशनी को तेज करने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। यानी कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन है। ऑप्शन है नरम लोहा, इस्पात, निकेल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है विद्युत परिपथ है, विद्युत धारा पथ है, विद्युत विभव पथ है, विद्युत शक्ति पथ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। ऑप्शन है विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत बल्ब में, विद्युत पंखा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत पंखा में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। ऑप्शन है दोनों की चाल समान है, विद्युत धारा की चाल अधिक है, प्रकाश की चाल अधिक है, सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों की चाल समान है। अगला क्वेश्चन है
कि किसी परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मापा जाता है। ऑप्शन है धारा, विभवांतर, प्रतिरोध है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर में। अगला क्वेश्चन है कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाए तो इसे के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या होगा। ऑप्शन है शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, दोनों टर्मिनल पर समान विभव होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कि एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में, यानी कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन है 1.6 × 10⁻20 कूलम्ब, 1.6 × 10⁻27 कूलम्ब, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब, इनमें में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है यदि बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का समूह जुड़ा हो तो ऊर्जा किस रूप में बदलती है। ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा में, यानी कि बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का समूह जुड़ा हो तो ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होता है। ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, यानी कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु अनंत होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है उसमें होता है। ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधानता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष, यानी कि जो नेत्र निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया में, आइरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर, यानी कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन है परावर्तन को, अपवर्तन को, विक्षेपण को, प्रकीर्णन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन को, यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस वर्ण का विचलन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन है लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन है प्लस में 2 डायोप्टर, माइनस में 2 डायोप्टर, माइनस में 5 डायोप्टर,
5 डायोप्टर प्लस में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 डायोप्टर। अब देखिए लेंस की क्षमता निकालने के सूत्र होता है कि P बराबर में 1/f है। जहां 1 मीटर में होता है इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और 1 का मतलब होता है फोकस दूरी, और फोकस दूरी प्रश्न में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। काटेंगे तो 20 5 100, 5 बार में कट जाएगा। ठीक नो, 5 डायोप्टर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लस में 5 डायोप्टर है। दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जितने भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।